हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 7th क्लास के 16th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वाटर प्रीशियस रिसोर्स। अगर आप सभी को याद हो तो 6th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका टाइटल था वाटर। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कैसे जो वाटर है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, एंड क्या नीड है वाटर की। और दूसरी बात हमने उसके अंदर पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में कि कैसे नेचर के अंदर वाटर का साइकिल चलता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमें वाटर को सेव क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है हमें वाटर को कंजर्व करने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर क्या है, एक अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक का क्या मतलब होता है, जो नॉन लिविंग है, ठीक है ना, लेकिन लिविंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन खुद ये क्या है, एक नॉन लिविंग। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी अर्थ की, अगर हम स्पेस से अर्थ को देखें तो हमें कैसी नजर आती है, ब्लू कलर की हमें अपीयर होती है। इसी वजह से हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 71% वाटर ऑन देयर सरफेस। अर्थ के सरफेस पर कितना परसेंट वाटर है, 71% वाटर, इसलिए हमें वो क्या अपीयर होती है, ब्लू कलर की। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखो 70% वाटर है, तो इस चैप्टर में हम ये क्यों पढ़ेंगे कि वाटर को हमें कंजर्व करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि है हमारी अर्थ पर 71% वाटर, बट उसमें से सिर्फ 0.006% वाटर ही ऐसा है जो हम यूज कर सकते हैं, हम ड्रिंक कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अब अगर हम बात करें हमारा इंडिया की, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहां पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहां पर सॉइल की कंडीशन, ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की, हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट एंड वेरी करती रहती है, ठीक है ना। वैसे ही क्या है, रेनफॉल की या फिर वाटर की भी ऐसे ही है, ठीक है। क्या अगर हम कुछ एरियाज में देखें तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि मेघालय के एरियाज में। राजस्थान के अगर कुछ एरियाज देखें तो वहां पर सूखा पड़ा है, और कुछ क्या है, मिड टाइप है, मतलब कि बारिश होती भी है, नहीं भी है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। कुछ लोगों को पानी के लिए बहुत ज्यादा तरसना पड़ता है, और कुछ लोगों को बाढ़ तक की कंडीशन वहां पर आ जाती है। तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या जरूरत है हमें, क्या नीड है हमें वाटर को सेव करने की, वाटर को कंजर्व करने की। 71% वाटर हमारे पास है, उसमें से सिर्फ इतना ही हिस्सा हमारे ड्रिंकिंग के लिए है, हमारे यूज के लिए है। और ये वाटर कहाँ से आता है, ये है ग्राउंड वाटर। अच्छा, अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जो अर्थ के अंदर गहराई में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वहाँ उसको क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर। अगर आपने देखा होगा आपके घर में टैब आती है, मतलब जो नल से पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो किसी कनेक्शन से आ रहा है, और वो जमीन के नीचे से पाइपलाइन बिछाई जाती है किसकी, पानी की, जिनके थ्रू हमारे पास पानी आता है। और जमीन में जो पानी है उसी को क्या बोला जाता है, ग्राउंड, जहां से हम पानी लेते हैं, हमारे पास हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में पानी आता है, ठीक है ना। तो अब ग्राउंड वाटर की हमने बात कर ली। ग्राउंड वाटर के अंदर अगर हम देखें तो एक होता है वाटर टेबल। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि वाटर टेबल क्या होता है। ऐसा वाटर जो ग्राउंड वाटर के अंदर ऊपर सरफेस है जो, और जहां पर क्या होता है, जो रॉक्स हैं और वाटर वहां पर जाकर सैचुरेट हो जाता है। मतलब टेबल वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर का अपर सरफेस है जहां पर वाटर आकर सैचुरेट हो जाता है जिस लेवल पर, उसको बोला जाता है वाटर टेबल। और वाटर टेबल अगर हम देखें तो एक शॉर्ट एरिया के अंदर देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है एक टर्म एक्वाफर। एक्वाफर, एक्वाफर ये जो टर्म है ये यूज की जाती है जहां पर रॉक्स के अंदर, सॉइल के अंदर डिप चला जाता है वाटर, उस टर्म को बोला जाता है एक्वाफर, उस चीज को बोला जाता है एक्वाफर। एंड एक्वाफर क्या होता है, एक लार्ज एरिया का देखा जाता है, जबकि अगर हम बात करें वाटर टेबल की तो एक शॉर्ट एरिया का देखा जाता है, ठीक है ना। अब हमें क्यों हमारे वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ एरियाज के अंदर पानी आ जाता है, इजीली अवेलेबल है, बट कुछ एरियाज के अंदर क्या होता है, बहुत दूर दूर तक जाकर पानी लेकर आना पड़ता है, और
वो भी कम अमाउंट में उनको मिलता है। जैसे राजस्थान में बहुत किलोमीटर तक जो लेडीज हैं या फिर बच्चे हैं वो जाकर पानी लेकर आते हैं और उसका ही यूज करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम उनके कंपैरिजन में हमारे पास वाटर है। बट क्या ये हमेशा रहेगा? ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमेशा रहेगा। अगर आप देखोगे, अगर हम ऐसे ही हमारे पानी का यूज करते रहे, फॉर एग्जाम्पल हमें ब्रश करना है तो हम क्या करते हैं, टैप चला कर रखते हैं और ब्रश करते चले जाते हैं और अननेसेसरली हम पानी का यूज करते हैं। जैसे कि हम अपनी कार धोने में, व्हीकल्स धोने में यूज कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए है? नहीं। अगर हम देखें तो हम बहुत सारा पानी ऐसे ही डेली लाइफ में, रूटीन में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम 3-4 साल बाद की बात करें तो हर थर्ड पर्सन एक ऐसा होगा जो पानी की स्कार्सिटी को फेस कर रहा होगा, पानी की प्रॉब्लम को, पानी की शॉर्टेज को वो फेस कर रहा होगा। तो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें मेथड्स की कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पहली बात तो वाटर एक क्या है, इरिगेशन में काम आता है। इसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये वो किसको चाहिए, प्लांट्स को भी वाटर की नीड है, एनिमल्स को भी नीड है, हमारी सॉइल के अंदर भी जाता है ये, क्रॉप्स को इसकी नीड है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो डिपेंड है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन द वाटर, ठीक है। तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। अब अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो हमारा एक लार्ज एरिया है, एग्रीकल्चर का एरिया है जो, उसमें हम वाटर का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा फसलों को उगाने के लिए। अगर हम बात करें धान की, चावल की खेती की, एक राइस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। रिवर से जो आ रहा है वो क्यों कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, जो एक हमने प्लांट लगाया है, धान का पौधा लगाया है, वो बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करता है, उसकी रिक्वायरमेंट उतनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा पानी, अगर उनके आसपास कोई रिवर है, ठीक है ना, हेड पंप हो गए, उनसे ऐसे ही वो कनेक्शन छोड़ देते हैं पानी का, जिससे बहुत सारा उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी उनको पानी मिल जाता है। वो हम बात करें हरियाणा, पंजाब जैसे एरिया की, उत्तर प्रदेश जैसे एरिया की। बट अगर हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज की जहाँ पर पानी की शॉर्टेज है, वहाँ पर भी खेती होती है, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उनके पास पानी का सोर्स नहीं है, तो वो ऐसी फसलें नहीं उगा सकते। हमारे पास भी अगर हम बात करें, जो एरिया रिच है पानी के अंदर, जहाँ पर रिवर अच्छे से बह रही हैं, वो भी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। जैसे कि सरस्वती और इंडस नदी थी जो हमारी, सूख चुकी हैं, ठीक है ना, ऐसे ही सूख जाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ अच्छे से प्लान करके चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक आइडियल इरिगेशन की, आइडियल इरिगेशन का एग्जांपल देखें तो ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन ये क्या होती है, ये होती है कि जो ग्राउंड वाटर है या फिर जहां से हमारे फील्ड के अंदर पानी आ रहा है, हम उसके थ्रू एक सिस्टम लगा देते हैं, जहां पर एक नैरो पाइप लगाई जाती है, जहां पर ड्रॉप वाइज उस फसल की कैपेसिटी के अनुसार वहां पर पानी चला जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गेहूं की, गेहूं के पौधे को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, वो थोड़े पानी में, इसलिए उसको सर्दियों में उगाया जाता है, क्योंकि ना तो उस टाइम पे रेनफॉल आती और वो उसी टाइम पे उगता है, क्योंकि उसकी ऐसे ही कंडीशन चाहिए, उसको गर्मी चाहिए, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी उसका पौधा उग जाता है। तो उसको कम नीड है पानी की, अगर लेकिन हम ज़्यादा दे रहे हैं पानी, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो क्या है, उनको इस बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो नहीं पढ़ पाते, तो उनको इतना पता नहीं होता। बट हम ड्रिप इरिगेशन से क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और अच्छे से हमारी फसलों को उगा सकते हैं। कैसे, एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, हर एक प्लांट के पास ड्रॉप वाइज पानी आएगा। अगर उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्पीड कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये एक आइडियल हो जाएगा हमारे पास ड्रिप इरिगेशन। हमारी 7th क्लास के एनसीईआरटी में सिर्फ यही दिया गया है ड्रिप इरिगेशन के बारे में। अगर हमारी फर्दर कुछ आएगा वाटर का, तो हम और भी पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में कि कैसे हम इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आती है हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। तो
हम हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रयास कर रही है ताकि जो हमारा पानी है वो बचा रहे। जैसे कि सरस्वती नदी है, उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, सरस्वती रिवर बोर्ड, जो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि रिन्यूवेट किया जाए, दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया जाए नदी को। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत पुरानी नदियां हैं जो हमारी वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो पहले अर्लियर सिटीज थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो ये प्रीशियस रिसोर्स है नेचर ने हमें दे रखे हैं, इनको हमें कंजर्व करना चाहिए, जिसके अंडर एक वाटर भी आता है। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है प्रयास कर रही है कि वो नदियों को दोबारा से क्या करे, उनको पुनर्जीवित करे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो वाटर की नीड है वो रह सके। दूसरी बात, अगर हम बात करें आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, आपका क्या रोल होगा, आप क्या करना, अगर आपको लगे कि कहीं पर पानी की लीकेज हो रही है या पाइप टूटी हुई है पानी की, या फिर बाहर निकल रहा है ड्रेन सिस्टम से पानी, ठीक है, सॉरी ड्रेन नहीं, मतलब अगर ग्राउंड से पानी बाहर आ रहा है, तो आप क्या करना, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप एक लेटर लिख सकते हैं, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। और अगर आपकी टैप चल रही है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा, जितनी रिक्वायरमेंट उतना यूज कीजिएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है, उसने बोला है कि जो 50 लीटर, ठीक है, सिर्फ 50 लीटर पानी ही एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को 50 लीटर वाटर ही एक दिन में सफिशिएंट है उसकी नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पानी का यूज कीजिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि क्यों हमारा जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर हमें फेस करनी पड़ रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका सबसे पहला कारण तो हमने यही पढ़ा, इरिगेशन, कि हम बहुत ज़्यादा पानी है जो फील्ड्स के अंदर छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता होता कितना पानी हमें यूज करना है। अगर उसके बाद हम दूसरी बात करें, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे कि पानी की डिमांड बढ़ रही है। पानी की डिमांड के साथ साथ पीने का पानी ही नहीं, जो उनके और काम, उनकी नीड भी बढ़ रही है। तो इसलिए हमें सोच समझकर हमें यूज करना चाहिए। आपने एक टर्म सुनी होगी जो हम पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, वो हमें ये बताता है कि जो हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना चाहिए कि वो हमें सेव रहें, बचे रहें, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसका यूज कर सके, उन्हें देख सके। ऐसा ना हो कि हम इतना यूज कर लें कि हमारी जो जनरेशन उनके पास यूज करने लायक कुछ बचे ही ना, ठीक है ना। तो अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ लेना, बाकी आपको समझ आ ही गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आ जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।